हुजन अस्वद की कहानी मुकम्मल तफसील के साथ। हुजन अस्वद खाना कबा की मशरक़ी दीवार में नस्ब एक मुक़द्दस पत्थर है जिसे दुनिया भर के मुसलमान इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं। हुजन अस्वद की तारीख़ मुख्तलिफ वाक़यात पर मुश्तमिल है जिन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से खाना कबा की तामीर, हुज़ूर नबी करीम की हिकमत और बाद के अदवार के अहम वाक़यात शामिल हैं। यहाँ हुजन अस्वद की मुकम्मल तफसील बयान की जा रही है। एक, हुजन अस्वद का आसमानी पत्थर होना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, हुजन अस्वद जन्नत से आया है और वो दूध से भी ज्यादा सफ़ेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों ने इसे सिया कर दिया। तिर्मिज़ी। ये पत्थर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दिया था ताकि वो खाना कबा की तामीर में इस्तेमाल करे। 2, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की तामीरुन कबा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना कबा की तामीर की। जब दीवारें बुलंद हो गईं तो हुजन अस्वद को एक ख़ास जगह पर नस्ब करने की ज़रूरत पेश आई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से ये मुक़द्दस पत्थर लेकर आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे खाना कबा की मशरक़ी दीवार में नस्ब किया। ये पत्थर अल्लाह की निशानी के तौर पर रखा गया ताकि तवाफ करने वाले इस पत्थर को चूमे इसकी जानिब इशारा करें। 3, हज़रत मोहम्मद का फैसला, हुजन अस्वद की दोबारा तनसीब। खाना कबा की तामीर के दौरान मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान हुजन अस्वद को दोबारा नस्ब करने पर झगड़ा हुआ। हर कबीला चाहता था कि वो इस मुक़द्दस पत्थर को अपनी जगह नस्ब करे। झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि खूनरेज़ी का खदशा पैदा हो गया। इस नाजुक मौके पर कुरैश ने फैसला किया कि जो शख्स सबसे पहले मस्जिद उल हराम में दाखिल होगा वही इस मामले का फैसला करेगा। अल्लाह के फजल से सबसे पहले दाखिल होने वाले हज़रत मोहम्मद थे, जो इस वक्त नबूवत का ऐलान नहीं कर चुके थे, लेकिन अपनी सच्चाई और दियानतदारी की वजह से सब कबाइल में अमीन के लक़ब से मशहूर थे। नबी अकरम की हिकमत दानाई। नबी अकरम ने एक चादर मंगवाई और हुजन अस्वद को इस चादर के दरमियान रखा। फिर हर कबीले के सरदार को चादर का एक कोना पकड़ने को कहा और यूं सब कबाइल ने मिलकर हुजन अस्वद को इसकी जगह तक पहुंचाया। आखिर में नबी अकरम ने अपने मुबारक हाथों से हुजन अस्वद को दीवार में नस्ब कर दिया। ये वाक़या नबी अकरम की हिकमत और अदल की बेहतरीन मिसाल है जिसने कबाइल के दरमियान खूनरेज़ी को रोक। 4, हुजन अस्वद की खुसूसियात। हुजन अस्वद जन्नत का पत्थर है। ये पत्थर सफ़ेद था लेकिन गुनाहों की वजह से सियाह हो गया। इसे छूना अचूमना गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। हुजन अस्वद के बारे में हदीस। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, हुजन अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह ने उनकी चमक को ना छुपाया होता तो ये पूरे मशरिक़ और मग़रिब को रोशन कर देते। तिर्मिज़ी। 5, हुजन अस्वद के टुकड़े होना। तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में हुजन अस्वद पर हमले हुए। सबसे संगीन वाक़या 318 हिजरी में पेश आया जब करामताहा नामी फ़िरक़े के अफराद ने मक्का मुकर्रमा पर हमला किया और हुजन अस्वद को निकाल कर अपने साथ ले गए। वो हुजन अस्वद को तकरीबन 22 साल तक अपने पास रखे रहे। बाद में इसे वापस मक्का लाया गया, लेकिन इस दौरान ये पत्थर टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। हुजन अस्वद को छूने आ इशारा करने का तरीका। तवाफ के दौरान हुजन अस्वद को चूमना संत है। अगर चूमना मुमकिन न हो तो इसे हाथ से छूना और दूर से इशारा करना भी काफी है। नबी अकरम ने अपने दौर में दोनों तरीके अपनाए। हुजन अस्वद के बारे में अहम निकात। हुजन अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर है। ये खाना कबा की मशरक़ी दीवार में नस्ब है। इसे चूमना अछूना गुनाहों की मुआफ़ी का जरिया है। क़यामत के दिन ये पत्थर गवाही देगा। खुलासा, हुजन अस्वद एक मुक़द्दस पत्थर है जो जन्नत से आया और खाना कबा की तामीर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे नस्ब किया। नबी अकरम की हिकमत ने एक बड़ा कबायली झगड़ा ख़त्म करके इसे अपनी जगह रखा। ये पत्थर मुसलमानों के लिए अजीम बरकत और गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। क़यामत के दिन ये पत्थर गवाही देगा उन लोगों के हक़ में जो इसे महब्बत और ईमान के साथ चुनते हैं।